7 बज रहे हैं और पीछे का व्यू देखो आप कितना मस्त। मैं खड़ा हूँ अभी रोड टू हेवन में, तो उसमें ये लोग अपना पानी को बचा के रखते थे। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं राजकोट। अभी मैं सो के उठा था, तो आज हम थोड़ा जल्दी से डे स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग डोलावेरी जाने वाले हैं। तो जल्दी से मैं फ्रेश होता हूँ, मिलता हूँ। बस मैंने आपको ये दिखाना था कि पीछे का व्यू दिखा सकूँ। और देखो यहाँ पर अभी तक यार अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। मुझे लग रहा था कि हम लोग वेस्ट में है तो दिन जल्दी नहीं निकलता है, इसलिए ये यहाँ पर व्यू ऐसा है। ईस्ट में होते दिन निकल गया होता। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं जल्दी से। और ब्रेकफास्ट भी यहाँ 7:30 बजे से मिलने लगता है। 7 ऑलरेडी हो चुके हैं। जल्दी से रेडी वगैरह होते हैं, फिर निकलते हैं। A few moments later. सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सन निकल गया है और सुबह हो चुकी है। तो ऐसी सुबह रोज़ नहीं आती। तो आज अपनी सुबह हुई है टेंट में मस्त। तो टेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वॉशरूम वगैरह मैं जैसे आपको दिखाया था मस्त था। तो हम लोग रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह जो होता है उसके टाइमिंग 7:30 रहते हैं और चेकआउट 9 से पहले करना होता है। तो हम लोग इसलिए जल्दी रेडी हो गए थे। बाकी यार बहुत सही लग रहा है। सुबह सुबह कोल्ड ब्रीज चलती है, थोड़ी थोड़ी ठंडा ठंडा लगता है। बट ठीक है, थोड़ी देर में गर्मी हो ही जाएगी। बाकी मस्त लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो अपना जे ब्लॉक था, ऐसे इनके काफ़ी सारे ब्लॉक्स थे यहाँ पर। और एक तो ये टेंट होते हैं और मैंने सामने वो दिखाया था आपको, वो AC बुंगा होती हैं, तो वो अलग होती हैं। वो पूरा प्रॉपर सीमेंटेड स्ट्रक्चर रहता है। तो जल्दी चलते हैं और ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। और फिर सीधे हम लोग निकलेंगे। आज निकल रहे हैं हम लोग डोलावरी। ब्रेकफास्ट अपना हो गया है, निकलते हैं फाइनली। हम लोगों का चेकआउट भी हो गया है और अब हम लोग निकल रहे हैं। 9:05 हो रहे हैं अभी। और टाटा करते हैं अपने व्हाइट रन रिजॉर्ट को। आप लोग देख रहे हैं भारतमाला इंडिया रोड ट्रिप का एक नया एपिसोड। भारतमाला इंडिया रोड ट्रिप है 20,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की रोड ट्रिप। इस रोड ट्रिप पे हम लोग कवर करेंगे 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ये रोड ट्रिप होने वाली है 100 से भी ज़्यादा दिनों की, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 100+ सिटीज़। ये सामने पहाड़ देख रहे हैं, इसके पीछे एक काला डूंगर नामक एक नाम से एक पहाड़ आता है। तो बेसिकली होता क्या था, जैसे पुराने ज़माने में जब लोग चलते थे, गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो होती नहीं थी ना, कुछ ऐसा कोई साधन होता था। तो यार पता नहीं चल पाता था कि हम कहाँ से मतलब ये तो पता होता था उन्हें कहाँ से चले, बट ये नहीं पता चलता था कि हम कहाँ पहुँच गए। तो उसका कोई एक नेविगेशन सिस्टम नहीं रहता था या कोई ऐसा साइन नहीं था कि उनको पता चल जाए कि भाई वो कच्छ में आ गए नहीं आ गए। तो एक काला डूंगर जो था, काला पहाड़ था। तो जब वो यहाँ पर पहुँचते थे इस पहाड़ के नज़दीक, तो उनको पता चल जाता था कि यार ये हम लोग कच्छ आ गए हैं। मैं खड़ा हूँ अभी रोड टू हेवन में। तो हम लोग जा रहे हैं डोलावेरी। सिंगल रोड है, आप देख सकते हो, और चारों तरफ मतलब सिंगल रोड है। इधर भी पानी है और उधर भी पानी है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भुज में भूकंप आया था, तो जो यहाँ का थोड़ा सा अरेबियन सी का जो मतलब जो अर्थ का स्ट्रक्चर था, जो ज़मीन का स्ट्रक्चर था, वो थोड़ा चेंज हो गया था। मतलब थोड़ा बहुत जो यहाँ पर अरेबियन सी का पोर्शन था वो यहीं पर रह गया था, और बाकी वहाँ पर उधर की तरफ आप सामने की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर लैंड ऑक्यूपाई हो गई थी। ये देख सकते हैं समुद्र एकदम नीला है, इसका कलर एकदम देखो आप। और यहाँ पर आप सॉल्ट भी देख सकते हो, सामने आपको दिख रहा होगा, ये बर्फ़ नहीं, ये सॉल्ट है बेसिकली। और पानी देखो आप कितना साफ़ है। पता नहीं वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, बट एकदम ही सफ़ेद और नीला पानी है। तो आप कभी भी कच्छ आएँ और कभी भी घूमने आएँ तो ये डोलावेरी की तरफ ज़रूर आइएगा, और मस्त लगता है इधर आके। ये यार किसी ने इसको सही नाम दिया है, रोड टू हेवन इंडिया में, और मैं खड़ा हूँ अभी रोड टू हेवन पर। तो ये बिल्कुल स्वर्ग जैसी लगती है आपको। यदि देखोगे तो सामने उसका एंड ही नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग आए कहाँ से। और स्वर्ग की भी सीढ़ी ऐसी होती है ना, तो रोड भी ऐसी होती है जिसका एंड ही ना दिखाई दे कहाँ जा रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में पता नहीं किधर जा रही है और ख़त्म होगी नहीं होगी। मैं जैसे थोड़ा आगे आया इस रोड पर, तो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ लेक, वाइट ही वाइट। हम लोग डोलावेरी फाइनली पहुंच गए हैं, और डोलावेरी हरप्पन सिटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें मतलब पार्किंग वगैरह प्रॉपर फैसिलिटी है, वॉशरूम्स वगैरह भी हैं। और चलिए अब अंदर चलते हैं। राइट मैप है, इधर राइट साइड में इनका म्यूज़ियम है, एग्जीक्यूटेड साइट है और वॉशरूम।
स्क्रीन पे कुछ यहाँ की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। तो ये शायद इनका इंटरप्रिटेशन सेंटर कम्स साइट म्यूजियम, शायद ये तो लॉक लग रहा है, पूछना पड़ेगा। और ये आप सामने जो देख रहे हो म्यूजियम जो है फ्राइडे को क्लोज्ड होता है, तो आप कभी भी प्लान करो तो ये देख के करना है कि आप फ्राइडे को ना हो। अनलकी मैं आज फ्राइडे में ही विजिट करा इधर, क्योंकि हम लोग को आगे निकलना है। और बाकी टाइमिंग्स तो 10 AM to 5 PM रहता है, लेकिन एग्जीक्यूटेड साइट देख लेते हैं इनका। चलो आओ चलते हैं इनकी एग्जीक्यूटेड साइट, वहाँ देखते हैं कि इनका कैसे, क्योंकि जो सिटी थी ये इसका अभी हाल ही में पता चला है, पहले इसके बारे में इतना नहीं पता था। जबकि एक्चुअली सिटी है ये 5000 ईयर्स से पहले की, ऐसा माना जा रहा है कि ये 5000 साल से भी पहले की सिटी हो सकती है। बिकॉज जब आर्कियोलॉजिकल वालों ने यहाँ पर जब उनको कुछ चीज़ें मिली थी, आप कह सकते हो कि कुछ तथ्य मिले थे, मतलब जो उनको कुछ सामान मिला, उसका जब उन्होंने पूरी तरीके से वेरिफिकेशन वगैरह करा तो उसमें ये पता चला कुछ चीज़ें जो है वो 5000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी है। तो इतना पुराना जो था हमारा वो इंडस सिविलाइजेशन ही था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर जिसको बोलते हैं। देखो ये कितना सही इनका पूरा जो यहाँ पर ये मैप में दिखाया गया है, कितना सही इनका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। देखिए सिटी बीच में है और पानी का रिजर्वायर एकदम इन्होंने कोने कोने बना रखा है, यहाँ से पानी आ रहा है और सब जगह प्रॉपर पहुँच रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय साइंस, मतलब अब तो जो है वो है, उस समय भी लोग कितने ज़्यादा एडवांस थे और कितना अपना लाइफस्टाइल और अपने लाइवलीहुड के बारे में सोचते थे और ध्यान रखते थे कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं जिसकी बात कर रहा था आपसे, ये देखिए इनका ड्रेनेज सिस्टम में इनके कुछ पिक्चर्स हैं, तो आप देख सकते हो कि किस किस तरीके से इन्होंने पूरा ड्रेनेज सिस्टम अपना प्लान करा था। तो पूरा ही मिडिल टाउन में कैसे इनका ड्रेनेज सिस्टम रहता था और ये कैसल में बेसिकली कैसा पूरा ड्रेनेज सिस्टम रहता था। तो इस चीज़ को देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि उस समय भी लोग इतना ज़्यादा एडवांस थे और इतना टाउन प्लानिंग वगैरह पे ध्यान करते थे। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स जो अंदर से मिले, जब मैं आपको बता रहा था कि उनको कैसे पता चला कि, तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आप सामने देख सकते हो। तो ये यहाँ से ही मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि यार ये जो सिटी हो सकती है वो मोर देन 5000 ईयर ओल्ड हो सकती है। और देख सकते हो आप कुछ अजीब अलग अलग तरीके से हैं यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। और ये भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से ज़मीन से अंदर मिली है जब इन्होंने खोदा इसको। ये वाटर स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ पर जो रिजर्वायर्स थे इनके वो भी बहुत प्रॉपर थे, जो एक पूरी सोसाइटी को चाहिए होता है कि कैसे पानी जाना चाहिए, कैसे पानी आना चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलिए चलते हैं अंदर, और सिटी कुछ अंदर से ऐसी दिखती है। तो अब धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। पूरी जो सिटी होगी वो तो बहुत बड़ी होगी, बट आप ये चीज़ देखो यार, इंडिया का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है और जो सभ्यता चलती हुई आ रही है वो कितनी पुरानी है। ऐसे एंटर करते हो तो यहाँ पर मुझे सामने दिखाई दिया ईस्टर्न रिजर्वायर। तो मैं आपको ईस्टर्न रिजर्वायर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देखने से ही पता चलेगा यार कितना ज़्यादा सही है। ये देखो आप, ये इनका रिजर्वायर है, ईस्ट रिजर्वायर बेसिकली। तो आप इसका वो देख सकते हैं, पूरा मेजरमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कितने यहाँ पर। इट वॉज प्रोवाइडेड विद अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप ईच। तो मतलब 30 स्टेप होते थे नीचे जाने के लिए, और इसमें ये लोग अपना पानी को बचा के रखते थे। कितना सही है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इजिप्ट में नहीं घूम रहे जैसे मम्मीज वगैरह आ जाएंगी निकल के। तो यार वो लोग भी, इजिप्ट भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, यदि वहाँ पर भी जाते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। बट सेम टाइम इंडिया में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी लगती हैं, जैसे एजेंटा एलोरा केव्स हो गई। और यार दूसरा ये मैं वहाँ पर तो कभी नहीं गया, बट यहाँ जब डेफिनेटली जाऊँगा वहाँ पर भी। पर ये चीज़ आप अभी इंजॉय कर सकते हो। आप देख सकते हो साउथ रिजर्वायर। तो आप देखो वाटर प्लानिंग कितनी मतलब गजब तरीके से उन्होंने वाटर प्लानिंग करी उस समय में, कि कभी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई। नहीं तो अभी आप देखो सामने कितना ज़्यादा ड्राई है एकदम, मतलब रेगिस्तान में उन्होंने कितना सही तरीके से अपनी पूरी प्लानिंग करी कि यार पानी वगैरह की कभी कमी नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए, ये है जो इसका बेसिकली साउथ गेट कहलाता है। तो जैसे हमने अभी रिजर्वायर देखे, ऐसे इसके गेट्स भी थे। तो अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने गेट भी बना रखे थे ताकि एक तरफ रश ना लगे, लोग मतलब मल्टीपल रास्ते रहें उनको आने के लिए और जाने के लिए। कभी ऐसा ना हो कि कोई बंदा साउथ डायरेक्शन से आ रहा है तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़े सिटी में एंटर करने के लिए। तो ये चीज़ आप देखिए कि वो किसी डायरेक्शन में भी बंदा हो, बट वो अपनी सिटी में आराम से आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने साउथ गेट है,
तो ये सिटी में एंटर करने के लिए, कैसल में एंटर करने के लिए इन्होंने साउथ गेट भी बनाया था। ऐसी अलग अलग डायरेक्शन के गेट्स बनवाए थे, नॉर्थ गेट, वेस्ट गेट, डिफरेंट। मतलब आप ये सोच और थिंकिंग ही देखिए कि आदमी कितना सोच रहा था उस समय भी। जैसे आज हम कहते हैं कि यार हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, हम लोग चीज़ों पे ध्यान देने लगे, बट ऐसा नहीं है यार। मतलब पुराने ज़माने में भी इन चीज़ों पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और ये पुराना ज़माना ही नहीं, ये तो बहुत हज़ारों साल पहले के ज़माना। अलग डायरेक्शन में अलग अलग इन्होंने गेट बनाए थे। हम जब किसी सोसाइटी की प्लानिंग करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि सोसाइटी में यदि कोई कार्यक्रम होगा या फिर कोई फंक्शन होगा या फिर बच्चों के लिए खेलने के लिए, यार स्टेडियम तो लगता ही लगता है। देखो यहाँ पर उसी का भी जुगाड़ था। मतलब उस समय ये चीज़ पे भी ध्यान रखा जाता था कि हम लोग रह तो रहे हैं, खा तो रहे हैं, पानी की तो व्यवस्था है, बट क्या हमारे यहाँ कोई सेरेमनी ग्राउंड है जहाँ पर हम कुछ फंक्शन हो सकते हैं या फिर बच्चों के लिए खेलने के लिए हो सकता है। तो इस तरीके से वहाँ पर ग्राउंड का भी स्पेस छोड़ा जाता था सिटी के। डोलावरी हो गया, 5000 साल पुरानी सिटी भी देख ली। अब निकलते हैं हम लोग राजकोट, जो यहाँ से लगभग 252 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स समथिंग बता रहा, बिकॉज मे भी हो सकता है सम कंस्ट्रक्शन आर देयर। देखते हैं बीच में रास्ता कैसा रहता है, कौन सा नेशनल हाईवे मिलता है, और कैसे कैसे कुछ बीच में खाने पीने का आता नहीं आता। वैसे भी खाने पीने की भूख वगैरह तो नहीं है, लेट्स सी कितना समय लगने वाला है, बीच में मैं अपडेट करता हूँ आपको। डोलावरी से आगे निकला हूँ राजकोट के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर ना नेटवर्क वगैरह नहीं आते। और अभी मुझे जैसे राजकोट जाना है तो बीच में कोई गांव वगैरह भी ज़्यादा दिख नहीं रहे, लोग भी नहीं दिख रहे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत धूप हो रही है। मे भी हो सकता है शाम में मिलते हो लोग दिखते हो निकलते हो ना। तो बट एक भैया से पूछा था, मैंने निकलते पूछ लिया था कि कहाँ से होके जाना है, तो उन्होंने कहा था कि रापर होते हुए आप सीधे निकल जाना। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए ना, अपना ऑफलाइन गूगल मैप डाउनलोड करके रखना चाहिए ताकि आपको कोई इशू ना हो। मतलब ठीक है आप पूछते हुए तो चलो, बट एक अपने एंड पे भी रहता है कि हाँ यार हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, बिकॉज बीच बीच में से रोड कटती रहती है, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि मुझे सीधे जाना है, यहाँ से राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। तो उसको अवॉइड करने के लिए डाउनलोड गूगल मैप्स। सर हम लोगों ने अपना लंच कर लिया है। ये सुविधा रेस्टोरेंट था, यहाँ पर लंच करा, काफ़ी साधारण खाना था। तो वही दाल तड़का, राइस एंड चपाती वगैरह मिल गई थी। तो अभी हम लोग हैं रापर में। तो ये भी कोई भैया की, इनकी दावेली भी है काफ़ी पुरानी, सिंस 1980। चलो चलते हैं आगे, हाईवे पकड़ते हैं, निकलते हैं। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं राजकोट, 7-8 किलोमीटर है ये, और टाइम हो रहा है 6:55। तो आप बाहर देख सकते हैं स्टिल अभी भी दिन निकला हुआ है। तो कितना डिफरेंस आ गया है कि जब हम अभी नॉर्थ में थे और ठंड हो रही थी तो 5-6 बजे दिन छुप जाता था। राजकोट पहुंच गए और मैंने चेक इन भी कर लिया है। मैंने चेक इन किया है होटल सिटी इन में। ये होटल बिल्कुल ही आपका जो बस स्टैंड है राजकोट का उसके सामने है और काफ़ी नज़दीक है आपका स्टेशन से भी, वो भी 2 किलोमीटर ही है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पर ही है। वैसे भी हम लोग को स्टे ही चाहिए था बिकॉज थोड़ा हम लोग टायर्ड हो गए थे, निकलना था हमें डायरेक्टली द्वारका था, बट सोचा कि यहाँ पर स्टे ले लेते हैं और जब नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस आएंगे राजकोट तो थोड़ा बहुत जब एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे कल द्वारका। तो द्वारका हम लोग जामनगर होते हुए जा रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली वो 4 घंटे के आसपास दिखा रहा था मुझे, मैंने चेक किया था। लेट्स सी देखते हैं कितना घंटा लगता है। बाकी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि जामनगर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, रास्ते में पड़ी रहा है तो यार इस व्लॉग में इतने ही रखते हैं। आज बहुत मज़ा आया, डोलावरी देखी और ऑफ कोर्स वो हरप्पा सिटी वाला भी एक्सप्लोर करा और बाकी ब्रिज जो आपने देखा ही था कितना मस्त था यार वो। मतलब ब्रिज बेसिकली वो जो रोड थी, रोड टू हेवन, मज़ा ही आ गया यार आज मतलब मुझे इतना मज़ा आया। आप लोग भी देखेंगे कि आपको भी देख के मज़ा ही आया होगा ऑफ कोर्स। तो जब भी आप लोग कच्छ आएँ तो डेफिनेटली मस्ट go to that place. It is very near, like 1.5-2 hours away. तो आप लोग आ सकते हैं, don't miss that tourist spot. Okay, so मिलते हैं कल एक नए vlog में। Till then हमेशा की तरह safe food, save life and जय हिंद।